यूपी पुलिस 2023 आप लोगों को दिख रहा होगा टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मैथ से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मैथ में हमारे जैसे 37 क्वेश्चन आते हैं, तो 37 में 37 कैसे करें। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इनसे रिलेटेड बातें करेंगे। और एक चीज़, हाँ, एक कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि मैथ में 37 नहीं क्वेश्चन आते, मैथ में आते हैं 19 या 20 क्वेश्चन। ये इस टॉपिक को भी आज मैं आप लोगों को बताऊँ कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैथ में अगर आप सिलेबस देखोगे सरकारी लेवल पे या फिर गूगल पे सर्च करोगे तो आप मैथ में 37 क्वेश्चन दिखाएगा उस पर। ठीक है, इसका मतलब ये है आपके क्वेश्चन तो 37 ही आएंगे। क्वेश्चन तो आपके कितने आने वाले हैं? 37। लेकिन एक बात इसमें ये है कि 37 में समथिंग आप मान के चलो 19 से 20 क्वेश्चन तो आपके मैथ के रहेंगे। ठीक है, मैथ के जो प्रॉपर आपके चैप्टरों से आएंगे। ठीक है, अगर बात करें इसमें कितने बचे, 15 से 16 या जो भी क्वेश्चंस बचते हैं वो रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, रीजनिंग, इसका मतलब ये है रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो जो आपके मैथ से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत उधर उधर होगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा परेशान मत हो ना कि मैथ के क्वेश्चंस कितने आते हैं कितने नहीं आते। हमारे लिए टारगेट यही रहेगा कि मैथ में 37/37 करें। ठीक है, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो कम से कम मैथ में और आपके रीजनिंग में जो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, समथिंग हो जाएंगे 74 या 75, जो भी क्वेश्चन हो जाए मैथ और रीजनिंग में, आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ 70 प्लस ही करने पड़ेंगे स्कोर। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में अगर आप 70 प्लस कर देते हो तो आपको ये मान के चलो यूपी पुलिस 2023 में कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, अगर तुम यहाँ पे 70 कर जाओगे, ठीक है, 70 क्वेश्चन यहाँ पे कर जाते हो आप, और आपके लिए फिर बची जीके, जीके बची, और एक सब्जेक्ट बचा आपका हिंदी वाला। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जीके में 20 भी करते हो ना, 20, और अगर आप हिंदी में समथिंग मान के चलते 30 भी करते हो, कम से कम मैं बता रहा हूँ, चलो 30 नहीं, मैं बोल मान ले रहा हूँ 27। ठीक है, अगर आप इनको ऐड करके देख लोगे ना तो बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे 7 और ये कितने हो गए, 7 और 4, सॉरी 9 और 4 के, 7 और 4 कितने हो गए, 11। 117 क्वेश्चन फिर भी आप लोगों के बन रहे हैं। ठीक है, 117 पे आपको अगर 117 का आपको लगाए हम तो 234 होता है। अगर डबल करें, नंबरों के हिसाब से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है। 234 नंबर पे आपको मेरिट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैथ में हमारा मतलब क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे हमारा मैथ में पूरा 37 में 37 बन जाए। ठीक है, 37 में नहीं तो 37 में आप 34 ही कर दो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर आप लोगों ने मैथ पर, सॉरी क्या बोलते हैं, कोई मैथ वगैरह या कहीं से कोर्स ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेन चीज वो है आपने कोर्स ले रखा है या नहीं ले रखा। कोर्स ले रखा है, जैसे आपने मैथ का कहीं से कोर्स ले रखा है, जैसे मैथ का कहीं से आपने कोर्स ले रखा है, ठीक है, ऑनलाइन किसी से कोर्स ले रखा होगा, तो उसमें आप लोगों को ये सोच लेना आप कोर्स उसको 37/37 करने के लिए काफी नहीं होगा कोर्स, जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन ले रखा होगा। तो मैं इसमें आप लोगों को बताऊं क्या करना है ना 37 में 37 करने के लिए। तो उसके लिए आप लोगों को उसकी क्या बोलते हैं, बुक की जरूरत पड़ेगी। तो बुक की बात करें, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। बुक की बात करें, आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, मैथ सबसे बेसिक है ये आर एस अग्रवाल वाली। आर एस अग्रवाल की एक बेसिक वाली बुक आती है, इसे आप ले आओ। ठीक है, इसे अगर आप ले आते हो तो जो आप अगर ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हो, जैसे आप नोट्स तो बना ही रहे हो, नोट्स बहुत जरूरी है भाई, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाने के बाद में इससे आप अपना प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई, प्रैक्टिस इसी बुक से करेंगे आप। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, क्यों, या तो वो बुक वो जिससे आप पढ़ रहे होंगे वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे होंगे, अगर नहीं भी दे रहे हैं तो आर एस अग्रवाल वही जरूर लगाना। ठीक है, अगर आपको और अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए किरण की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, मैथ की बुक आती है, इसमें 7500 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, 7500 प्लस। ठीक है, ये बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोग अच्छे से अपना मैथ करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप किरण भी ले सकते हो। इसमें ऐसा रहता है, जैसे अगर आर एस अग्रवाल की बुक की बात करें तो आर एस अग्रवाल में ऐसा होगा कि जैसे इसमें क्वेश्चंस ऑफ नंबर कम है, यानी क्वेश्चनों की संख्या कम है, इसमें क्वेश्चंस है मेन जो आपके आए दिन आते रहे हैं, और जो बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इसमें मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये
RS अग्रवाल एसएससी सीजीएल प्री तक जाता है, ठीक है। सीपीयू वगैरह भी निकाल सकते हो इससे प्री वाला, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मेंस वगैरह के लिए राकेश यादव सर या गगन सर हैं उनसे लेते हैं बच्चे, लेकिन ये बुक किरण वाली जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें सबसे मेन चीज क्या है, इसमें सबसे मेन चीज ये है प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चंस दे रखे हैं। प्रैक्टिस के लिए जो आप प्रैक्टिस करोगे उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक ही प्रकार के 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही टाइप के। जिस बच्चे का मैथ वीक है ना, जिस बच्चे का मैथ वीक है तो वो मैथ वीक है जिस बच्चे का, वो अपना किरण को जरूर लगाएगा एक बार, उससे ये हो जाएगा। आप अगर कहीं पे एक क्वेश्चन करते हो किसी भी टाइप का, ठीक है, तो वो उसमें आपको मिलेगा, उससे रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इससे ये हो जाएगा आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आप बार बार करोगे तो वो आपको आसानी हो जाएगी समझने में क्वेश्चन को, ठीक है भाई। अगर बात करें तो ये सारी चीज आप याद रखोगे, RS अग्रवाल भी देख लेना और एक बार किरण जरूर देख लेना, ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों को बात करूं, जैसे हमारे क्वेश्चंस आप लोग सोच रहे होंगे एडवांस वगैरह के सर क्या वेटेज रहता है, कितने क्वेश्चंस एडवांस के आते हैं, तो मैं अगर बात करूं, अगर यूपी पुलिस वाले एग्जाम में मैंने 2 पेपर दे रखे हैं यूपी पुलिस वाले, ठीक है, और SI वाला भी दे रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 41,000 वाले की, 41,000 वाले में मेरा सिलेक्शन हो गया था, जो 41,000 वैकेंसी आई थी ना, ऊपर थी इससे प्लस ही थी, उसमें सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने 49,000 वाला भी दिया, 49,000 वाला, ठीक है, क्योंकि ये इसके बीच में शायद समथिंग 7 से 8 महीने का गेप रहा होगा, इसके बाद कोई भर्ती आई नहीं, ठीक है, अभी 2023 में ही आएगी। तो ये कितना गैप हो गया भाई, ये तुम्हारी आई थी 2018 में, ठीक है, और ये आई थी 2019 में, ठीक है। लेकिन पेपरों का अगर बात करें तो 7 से 8 महीने का या 9 महीने का अंतर रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखें 2023, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका सफर हो जाता है 4 साल का। 4 साल का मतलब ये है कुछ ना कुछ तो कंपटीशन आप लोगों को पता है बहुत हाई हो चुका है इस टाइम पे, बच्चे काफी दिनों से इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है, यूपी पुलिस का। क्योंकि देखो एक यूपी पुलिस ऐसी जॉब हो जाती है, आपको स्टेट के अंदर ही रहना पड़ता है, इधर उधर भागना नहीं पड़ता, तो इसलिए बच्चे बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। कहने का मतलब मेरा ये है कंपटीशन अच्छा होने वाला है, तो उसके लिए आपको मैथ में, रीजनिंग में ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके पूरे को पूरा स्कोर भी कर सकते हो, तो इसीलिए मैं आप लोगों को मैथ को बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मैंने इन दोनों में 41,000 और 49,000 वाले में मैथ में और रीजनिंग में कोई नंबर कटने नहीं दिया, ठीक है भाई, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया, मैंने जीएस में 20 चाहिए आपको और कितना क्या चाहिए। तो बात करें अगर एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ की बात करें तो इसमें जैसे मैथ की बात करें, मैथ में क्या क्या आने वाला है, तो मैथ में जो आपका अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक के अलावा कोई भी आप दूसरा मैथ, अर्थमेटिक का मतलब हो गया जैसे टाइम एंड वर्क है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, चैप्टर टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये चैप्टर इतने एडवांस मैथ की, चलो ये तो आप लोग जानते होंगे अर्थमेटिक वगैरह के बारे में, नहीं जानते तो आप देख लेना, आपको बुक में सारे चैप्टर मिल जाएंगे। मैं बात करने वाला हूँ एडवांस के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसे लेके बच्चे बहुत परेशान है कि सर एडवांस भी आएगा या नहीं आएगा, तो मैं वही बताऊंगा आपको। तो मैथ में अगर मैं बात करूँ, मैथ में एडवांस की, एडवांस मैथ अगर आपका आएगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ आएंगे तो, और वो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे आप लोगों ने आयतन या आयत या आपका क्षेत्रफल वगैरह, आयत का क्षेत्रफल वगैरह, या आपका मान के चलो वर्ग, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, ठीक है, या फिर आपका आया था गोला, या आपका आ जाएगा बेलन, ठीक है, बेलन। मैं आप लोगों को बता रहा हूं केवल 4 से 5 ही चैप्टर हैं, ठीक है, एडवांस में आप इन्हें तैयार कर लेना, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा आपका एडवांस का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा पक्का बात है, 100% इसी में से आएगा, ठीक है, 100%, क्योंकि हमें पता है ना कांस्टेबल का पेपर है भाई, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और एक चीज और याद रख लेना, ऊपर ऊपर से आएगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन पेपर इसी में से आएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे हमें क्या करना क्या नहीं करना मैथ के साथ में, ठीक है। इस चीज को लेकर आप परेशान मत होना कि एडवांस से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना क्या होने वाला है, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूँ इस चीज को, एडवांस का ज्यादा वेटेज नहीं है आपके यूट्यूब पे। तो आप ये भी समझ चुके होंगे कि हमारे मैथ के क्वेश्चंस कितने रहते हैं, कितने आ रहे हैं। मैंने बताया था आपको अभी कि मैथ के क्वेश्चनों की अगर बात करें जैसे टॉपिकों से, तो आपके 19 से 20 क्वेश्चन आएंगे,
इसमें आपको थोड़ा रीजनिंग भी ऐड कर देते हो। अगर इसकी बात करेंगे आप लोग तो इसमें मान के चलो 17 या 16 क्वेश्चन रीजनिंग के भी, तो ऐसे मिला के कुल 37 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके मैथ के। लेकिन होता मैथ ही है, ये आप लोग रीजनिंग ऐड कर देते हो। कुछ बच्चे मैंने देखा टीचर्स वगैरह भी बता देते, तो ये है मैथ ही, लेकिन सब्जेक्ट अगर देखोगे तो 37 क्वेश्चन। और इस साल पता नहीं शायद 37 में 37 ही मैथ आया है, क्योंकि पिछली बार हुआ था तो उसमें 17-18 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए थे। ठीक है, कोई पता नहीं मैथ ही मैथ डाल दी, तो इसीलिए अपना मैथ बहुत अच्छे से करके चलना है आपको। सबसे मेन चीज वही है, अपना टॉपिक कंप्लीट करो अच्छे से, टॉपिक कंप्लीट करना है आपको। और उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए जितनी आपको भी पता होगा मैथ की, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, कोई एक चैप्टर हो, चलो मानते हैं अगर एक चैप्टर आप 4 दिन में खत्म करते हो या 3 दिन में खत्म करते हो, तो प्रैक्टिस के लिए भाई कम से कम मैं बता रहा हूँ डेली अपना आधा से 1 घंटा, यानी 1 घंटा आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा आपको पढ़ने को देना है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ की। सबसे मेन चीज ये है, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो वो भी आपको लगा के चलने देखने भी हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते मैथ के। और ज़्यादा हार्ड लेवल का आता नहीं है मैथ, मैं आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख ही चुके होंगे। अगर प्रीवियस ईयर पेपर देख चुके हैं, अगर नहीं देखे तो प्रीवियस ईयर जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो चुके हैं उन्हें जरूर लगाएं। ठीक है, 19 वाले भी लगा सकते हो, और जो 18 वाले हुए थे 2 पेपर, जो 41,000 वाला और 49,000 वाला, ये पेपर भी देख सकते हो। वैसे इससे ज़्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेवल अप ही आने वाला है इस 2023 में। 2023 में अगर लेवल की बात करें तो इससे अप ही आने वाला है। ठीक है, तो मैथ के बारे में आप समझ चुके होंगे कि कैसे कहाँ से हमें प्रैक्टिस वगैरह करनी है, कैसे अच्छा हो सकता है 37 में 37। अगर आपका ज़्यादा मैथ वीक है तो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है भाई, कमेंट करके बता देना कैसी लगी वीडियो वगैरह। बाकी आप लोग जानते होंगे अभी मैं हिंदी वगैरह की भी बना रहा हूँ और जीएस वगैरह की भी बनाऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, और यूपी पुलिस वो सॉरी यूपी जीके की मैंने पढ़ाई है, रब पे पढ़ाई है, उसे देख लेना एक बार जाके। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं मैंने, जो आपकी परीक्षा वाली बुक में बताता हूँ हमेशा, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो। ठीक है भाई, बाय।